चलिए दोस्तों, एटीट्यूड के ऊपर ही कनेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में जिसके साथ भी हम बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। लेकिन एटीट्यूड में ऐसा कहा जाता है कि चार लाइन है। एक तो कॉन्सेप्ट होता है कि मैं जीतू, विन लूज कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट का नाम है विन लूज। मीन्स जिंदगी में किसी का भी कुछ हो जाए लेकिन मुझे पैसा मिलना चाहिए। मीन्स मैंने जिंदगी में जिसके साथ भी डील किया, एट एनी कॉस्ट मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। सामने वाला लूज हुआ तो भी चलेगा। इस इंसान का एटीट्यूड क्या है? मैं कुछ भी करूं, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैं विनर बनना चाहिए। लेकिन कोई तो लूज होके आप जब भी विनर बनोगे, जाने अनजाने में क्या होगा? रिलेशन स्पॉइल होगा। सेकंड, कई सारे लोगों का एटीट्यूड देखते हैं हम लोग, वो कॉन्सेप्ट होता है लूज विन। कई बार क्या होता है? इमोशनल एटीट्यूड होता है। मुझे लॉस हुआ तो भी चलेगा लेकिन उसको तो फायदा होना चाहिए। कई बार लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं और लूज जब ये इंसान होता है, शुरुआत के दौर में कुछ नहीं लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लगता है यार मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ और मेरा फायदा उसने उठाया। तो उसमें भी क्या होता है? दोनों के रिलेशन स्पॉइल होते हैं। तो आपका पहला एटीट्यूड में क्या हुआ? आप जीते, सामने वाला हारा। सेकंड में क्या हुआ? आप लूज हुए और सामने वाला जीता, तो भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हुए। अभी अपने घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपको कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करना है। तीसरा एटीट्यूड ये होता है कि लूज लूज कॉन्सेप्ट। मीन्स क्या? मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक स्टोरी भी बताया था एटीट्यूड के ऊपर, कि भगवान ऊपर वाला आता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए। ये स्टोरी आपको याद होगा। तो वो एटीट्यूड ये था, वो भी लूज लूज था। भगवान ने बोला तुझे क्या चाहिए? तो लेकिन तुझे जो चाहिए वो मैं सामने वाले को डबल दूंगा, तो दूसरे को फायदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बोला मेरा नुकसान हुआ तो भी चलेगा लेकिन तुझे ऊपर आने नहीं दूंगा। ये अपने गांव में होता है, घर के खेत के बाजू बाजू में जो होता है, मैं भाई को नहीं दूंगा। नहीं, ऐसे कई बार होता है। तो लूज लूज में बताया था कि मैं लॉस हुआ तो भी चलेगा लेकिन तुझे भी खड़े रहने नहीं दूंगा। ये त्रिशूल एक फिल्म देखा होगा आपने, तो उसमें एक था कि वो बिल्डर बनता है, तो मैं लॉस में फ्लैट बेचूंगा ताकि सामने वालों को लॉस करना है। मैं लूज हुआ चलेगा लेकिन उसको भी लॉस करने दूं। ऐसे भी कैरेक्टर मार्केट में है। तो आपको ये चेक करना है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी रिलेशन है, वो लूज लूज में है या विन लूज में है या लूज विन में है। लेकिन आपको जिंदगी में बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है, तो आप याद रखना, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें रिलेशनशिप में ना विन विन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सामने वाला भी जीतना चाहिए तो आप भी जीतना चाहिए। उसमें रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि जिंदगी में कई बार आदमी शॉर्टकट पाने के लिए, कम समय में बड़ा बनने के लिए कॉन्सेप्ट लाते हैं हम लोग विन लूज में। सामने वाला का लॉस हुआ चलेगा, मेरे को तो फायदा होना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में आपका फायदा तो उस वक्त होता है फाइनेंशियली, पर आपके घर के रिलेशन बिगड़ जाता है। जिसके साथ आपने फायदा उठाया उसको भी बाद में पता चलता है मेरा गलत तरीके से फायदा उठाया हुआ है और उसके रिलेशन स्पॉइल होते हैं। इसके लिए आपको हमेशा ये देखना है कि मैं जो भी डील कर रहा हूँ, जो भी बिजनेस में हो, जिस रिलेशन में हो, मैं विन विन में हूँ या नहीं हूँ। और विन विन के रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। मुझे ये बताने के लिए मजा आ गया। प्रैक्टिकल एक स्टोरी बताता हूँ कि जिंदगी में हर एक इंसान एक दूसरे से रिलेशन जोड़ना चाहता है। मीन्स एग्जाम्पल समझो, बैंक में हम जाते हैं तो बैंक मैनेजर आजकल घर पे आते हैं। बैंक मैनेजर क्या चाहता है? मेरे पास एक अच्छा सा अकाउंट हो जिसके बाद अच्छा एफडी हो फाइनेंशियली। उनको एक टारगेट होता है। तो बैंक मैनेजर ये सोचता है मेरे पास एक ऐसा अकाउंट आ जाए कि उसके पास बहुत पैसा हो और मेरे बैंक में क्या होगा? उसका एफडी हो। एक इंसान बिजनेस वाला समझो नीलेश है, वो सोचता है कि मुझे ऐसा बैंक मैनेजर मिले, उस बैंक में मैं ऐसा अकाउंट ओपन करूं कि मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए। थोड़ा बैंक मैनेजर पहचान होगा तो बहुत अच्छे से मैं डील कर सकता हूँ। तो नीलेश ये सोच रहा था मेरा ऐसा बैंक मैनेजर से पहचान होना चाहिए जिससे मैं आराम से इजीली डील कर सकूं। अभी बैंक मैनेजर का नाम समझो सुरेश है, वो बैंक मैनेजर है, और ये नीलेश है जिसका बिजनेस है। दोनों एक पार्टी में जाते हैं और समझो मान लीजिए विनर्स के ही प्रोग्राम में आया, माना या ना माना में, और उधर पहचान हुआ। और आदमी पहचान का फायदा कैसे उठाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिलेशन बनना ही चाहिए। रिलेशन तभी बनता है। अभी ये जो मैनेजर था वो भी खुश होता है कि
ये आदमी मिला बिजनेस वाला नीलेश, जिसको बैंक चाहिए था और उन्होंने प्रपोजल दिया, मैं बैंक का मैनेजर हूँ, मैं आपके नजदीक ही रहता, मेरे यहाँ अकाउंट ओपन करो और मैं आपको जो चाहिए वो सपोर्ट दूं। अभी दोनों भी अभी क्या है, दोनों भी खुश है, क्योंकि इसको बैंक अकाउंट अच्छा चाहिए था सुरेश को, और नीलेश को भी बैंक चाहिए था ऐसा जिसमें मैनेजर पहचान वाला हो, और विनर्स के माध्यम से उसको एक मिला। दोनों भी क्या अभी बहुत खुश है। अभी ये शुरुआत में, ये आप समझो कि कॉन्सेप्ट तो घर में भी ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अभी बैंक में अकाउंट ओपन किया, बैंक में एफडी भी रखी, अभी बैंक मैनेजर भी खुश है और नीलेश भी खुश है। नीलेश का चेक जाता है, तुरंत बैंक से पास होता है, ऐसा वक्त जाते रहता है, रिलेशन बहुत अच्छे। बैंक में जितना पैसा था उससे कम अमाउंट का चेक जाता था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वक्त बीतता गया, एक दिन क्या हुआ, लाखों का चेक जो नीलेश ने किसी को तो कस्टमर को दिया था, जो बैंक में आया, और सुरेश जो बैंक मैनेजर है उसके पास उनका जो पसंद मैनेजर के पास लेके आया कि नीलेश के अकाउंट में पैसा कम है, क्या मैं ये चेक पास कर दूं? तो बैंक मैनेजर कहता है ये तो मेरे दोस्त से कहा, आप पास कर दो। और वहां से फोन कर दे मैनेजर नीलेश को कि मैंने आपका चेक पास कर लिया, आप जो बैलेंस अमाउंट बाद में भेज दो। तुरंत नीलेश भी क्या करता है, बैलेंस अमाउंट भेज देता। अभी भी रिलेशन बहुत अच्छा। थोड़ा और भी वक्त जाता है, फिर भी कई दिनों के बाद फिर से लाखों का चेक आता है, उसमें अमाउंट कम होता है। फिर से वो मैनेजर के पास वो बंदा आता है और कहता है कि इनके अकाउंट में पैसा कम है, क्या करने का चेक? फिर से बैंक मैनेजर कहते हैं सुरेश कि अपने ही लोग हैं, मैं उनको बोल देता हूँ, आप जाओ पास करो, इनका चेक पास होता। ऐसा बार बार होना शुरुआत हो गया और नीलेश को आदत लग गया कि अकाउंट में पैसा कम है तो भी वो चेक इश्यू करता था, और उसको पता था बैंक मैनेजर कौन है, अपने ही दोस्त है, बाद में मैं भर दूंगा। और ऐसा सिलसिला चलते चलते एक दिन ऐसा होता है, करोड़ों का अकाउंट होता है और बहुत बड़े पार्टी को वो चेक देते हैं नीलेश, और अकाउंट में बहुत अमाउंट बड़ा था, लेकिन उनके अकाउंट में जितना पैसा चाहिए था अकाउंट में बैलेंस रखने के लिए, वो बैलेंस अमाउंट नहीं था, और बहुत कम अमाउंट उनके अकाउंट में था जो फुलफिल नहीं हो रहा था। एग्जाम्पल के समझो कि 1 लाख का चेक है एग्जाम्पल, और 95,000 था और 5,000 नहीं था, ऐसे थोड़ी देर के लिए समझो। अभी ये बंदा आता है जो बैंक था मैनेजर के पास, इनके अकाउंट में पैसा कम है, ये चेक पास करूं या नहीं करूं? और सुरेश जो बैंक मैनेजर बार बार ऐसा करने से थक चुके थे, वो कहते हैं कि इनका चेक बाउंस कर दो, इनका चेक बाउंस कर दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनका चेक बाउंस होता है, जैसे चेक बाउंस होता है, सामने वाले नीलेश का एक पार्टी था जो करोड़ों रुपीस का डील था, और इनका फर्स्ट इंप्रेशन था, इसका बाउंस चेक जैसे होता है, वो करोड़ों का जो डील होने वाला था, वो पार्टी नीलेश को फोन करती है और कहती है आप पहला ही डील प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो हमें करोड़ों का आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। जैसे ही उसका करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और उसको पता चलता है चेक बाउंस हुआ है, वो नीलेश बैंक मैनेजर को फोन करता है गुस्से से, मेरे अकाउंट में इतना पैसा था, आपने चेक क्यों पास नहीं किया? और मैं पैसा लाके देता था ना, मेरा बड़ा डील कैंसिल हुआ। वो आराम से सुरेश कहते हैं नीलेश को कि मैं बार बार इतनी बार यही कह रहा हूं कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं था तभी मैं पास कर रहा था, लेकिन अभी मैं पास आगे से नहीं कर सकता। तो आपके अकाउंट में नहीं था पैसा, डिपॉजिट उतना नहीं था, तो विड्रॉल कैसे कर सकता है? वो कहते हैं कितना, बहुत कम अमाउंट था, मैं अभी आदमी भेजता था, आपने फोन तो करना चाहिए था। तो ये कहते हैं कि मैं बार बार सबको फोन नहीं कर सकता हूं, मैं मैनेजर हूं और बैंक में हजारों अकाउंट है, सबको मैं फोन कैसे कर सकता हूं? तो गुस्से से नीलेश कहता है मुझे आपके यहाँ अकाउंट ही रखना नहीं है, आपके जैसे बहुत बैंक है। और मैनेजर भी कहता है कि आपके जैसे बहुत लोग हैं, हमारे पास भी अकाउंट है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं तो चेक दिया कि विड्रॉल? अभी उनका होता है झगड़ा, और नीलेश भी चाहता है अभी उस बैंक में अकाउंट नहीं रखना चाहिए, और सुरेश भी चाहता है कि इनका अकाउंट मेरे पास नहीं चाहिए। ये क्यों हुआ दोस्तों? जिंदगी में गलती किसकी थी?
बैंक मैनेजर ये चाहता था कि डिपॉजिट ज्यादा होते थे और विड्रॉल कम होते थे, तो रिलेशन कैसे होते थे? बराबर होते थे। लेकिन अभी डिपॉजिट क्या हुआ? डिपॉजिट कम था, विड्रॉल ज्यादा था, तो रिलेशन क्या हुए? स्पॉइल हुए। तो यही हुआ सुरेश और नीलेश के साथ। हमारे घर में भी यही है। हमारे घर में या रिश्ते में या कोई दोस्त है या रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, हमें पहले एक काम करना है कि सुबह से लेके शाम तक हमें एक ही रूल अप्लाई करना है। मैं जिसके साथ भी रिलेशन बना रहा उसमें मैं डिपॉजिट क्या कर सकता हूं, विड्रॉल कम करना। मैं सिंपल एग्जांपल फॉर्मूला देता हूं तो पता चलेगा। कोई भी काम हमेशा वो कर रही थी और आज मैंने किया, तो क्या हुआ? मैंने डिपॉजिट कर लिया। अभी बच्चे ने, अभी मेरे डैडी है और वो जिधर भी बैठे हैं उनको मैंने पानी का ग्लास भी ला के दिया, तो क्या हुआ? वो एक डिपॉजिट है। डिपॉजिट में पैसा नहीं होता है। कोई ऐसा काम जो आज तक आप नहीं कर रहे थे और आज आपने किया, ये क्या हुआ? इट इज कॉल्ड डिपॉजिट। अभी उसको डिपॉजिट में सुबह से लेकर रात तक ये देखना कि घर में मैं कितने ज्यादा डिपॉजिट कर सकता हूं, अपने बच्चे के साथ, अपने मम्मी के साथ, डैडी के साथ, वाइफ के साथ। कौन सी ऐसी चीज मैं करूं जिनसे वो क्या होंगे? खुश होंगे। खुश होंगे मीन्स क्या? टीवी फ्रिज लाके गिफ्ट नहीं देना है, वो डिपॉजिट नहीं है। डिपॉजिट में यानी उनको क्या मैं हेल्प कर सकता हूं, ये छोटे छोटे हेल्प यानी क्या होगा? डिपॉजिट होगा। और कभी कभी क्या होता है, विड्रॉल मीन्स क्या? हम गुस्से से अपने मम्मी को, डैडी को या भाई को, वाइफ को कुछ भी बोलते हैं। जब भी वो कुछ भी बोलते हैं ना, वो क्या हुआ? विड्रॉल हुआ। अभी आपके पास 100 रुपीज है और आपने 2 विड्रॉ किया तो 98 है। कई लोग ना सुबह से लेके बच्चे को मारते हैं उठने से बाद, उसको उठाने से लेके सोने तक विड्रॉल ही है मम्मी डैडी का। डिपॉजिट होता नहीं है। उनको लगता है डिपॉजिट मीन्स क्या? उसको खिलौना ला के दिया, ये डिपॉजिट है। डिपॉजिट खिलौना नहीं है, वो एक बार हुआ। तो आपको ये देखना है कि मैं ऐसे 2-4 काम आप कर लो कल सुबह तक या आज रात से, कि मैं अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, या मेरे मम्मी के लिए, डैडी के लिए, या मैं जिधर ऑफिस में काम करता हूँ, ऐसा कौन सा काम है मैं आज तक नहीं करता था, लेकिन उनको एक काम करूंगा तो उनको सपोर्ट भी मिलेगा। इट इज कॉल्ड डिपॉजिट। और 100 में से 90 भी विड्रॉ हुआ तो भी 10 डिपॉजिट है, तो रिलेशन अच्छा होगा। लेकिन जहां ये लॉकडाउन था तब भी बहुत बार रिलेशन में ये दिक्कत आया, कई लोगों ने विड्रॉल ज्यादा किया और डिपॉजिट कम है। विड्रॉल ज्यादा यानी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आया, बच्चे लोगों के प्रॉब्लम है, और बच्चे लोग भी मम्मी डैडी को कुछ भी बोलते हैं, हमेशा विड्रॉल होते जा रहा है। और ये अभी शिक्षक दिन था, ये सब कुछ था। आप देखो कि जिसके भी बच्चे का डिपॉजिट ज्यादा है और विड्रॉल कम है, तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे। ये सिंपल फॉर्मूला आपको रखना है हर एक इंसान के साथ। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या मिलेगा इससे अच्छा, मैं उसको क्या दे सकता हूँ, ये है डिपॉजिट। और ये सबके साथ आप कर सकते हैं, आपके वॉचमैन के साथ कर सकते हैं, अपने घर में जितने भी लोग हैं अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, जिधर जॉब कर रहे हैं। तो डिपॉजिट पे ध्यान देना, विड्रॉल पे नहीं करना। ये सिंपल रिलेशनशिप का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है विन विन फॉर्मूला। जिस दिन भी हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक का भी विड्रॉल डिपॉजिट से ज्यादा होगा तो रिलेशन टूटने का चांसेस ज्यादा है। इसके लिए डिपॉजिट ज्यादा करो, विड्रॉल कम करो। ये सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चे के साथ, फैमिली के साथ। तो आपका एटीट्यूड क्या होगा आज के बाद? विन विन एटीट्यूड होगा। उनको मैं क्या दे सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि जॉन एफ कैनेडी बोलो या कई सारे लोग ये कहते हैं कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये क्या हुआ? डिपॉजिट है। आज से ये सोचना कि मैं गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स कैसे दूं, इट इज कॉल्ड डिपॉजिट। और इससे क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। बहुत लोग पहला लाइन होता है मैं टैक्स बचाओ, तो आपने क्या कर लिया? विड्रॉल कर लिया। किसके साथ? देश के साथ। देखो 130 करोड़ में से बहुत कम लोग हैं जो लोग टैक्स पेयर है, और उसमें भी हम चोरी करेंगे टैक्स की, उसमें भी हम ये करेंगे, तो शायद हो सकता है हमने अपने पहले देश के साथ क्या कर लिया? विड्रॉल ज्यादा किया, डिपॉजिट कम किया। तो पहला घर होगा,
फिर रिलेशन होंगे, देश होगा, ये अपने को छोटी छोटी बात याद रखोगे तो शायद हो सकता है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छा जाएगा। और ये फॉर्मूला हमें याद रखेंगे तो मुझे लगता है वो टीचर डे होगा या कुछ भी होगा, तो सोच ऐसा होना चाहिए, मैं अपने स्कूल के लिए क्या करूं, मैं अपने देश के लिए क्या करूं, मैं अपने टीचर के लिए क्या करूं, मैं अपने गुरु के लिए क्या करूं, वाइफ के लिए क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। ये आज रात को आपको लिखना है। पहले तो घर से शुरुआत करते हैं, बाद में लंबे जाओ, टीचर गुरु गुरु बाद की बात है, पहले घर से शुरुआत करो। जो घर में अपने रहते हैं उनके साथ मैं कैसे डिपॉजिट ज्यादा करूं, और जिसका डिपॉजिट ज्यादा है उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। और इसका सिंपल फॉर्मूला मैंने हमेशा बोलता हूँ कि टीचर डे में बोला जाता है कि बुद्ध जो कहते हैं कि एनलाइटनमेंट जो होता है वो कैसे होता है। एक सिंपल स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। हम इनर जर्नी में जाते हैं, स्पिरिचुअली अंदर की ताकत क्या होती है। ये हमने जाना कि जो इंसान राजा था, जो इंसान क्या था, राजा था, वो छोड़ के वो किधर गए, वो जंगल में गए। कौन सी खोज में, इसके खोज में गए, वो सत्य के खोज में निकले। और आजकल उल्टा हुआ है, वो राजा थे, सब पैसा वैसा छोड़ के किसके खोज में गए, सत्य की खोज में। हम लोग सत्य के छोड़ के आड़ा टेढ़ा राजा बनने के पीछे है। तो हमें इथिक्स प्रिंसिपल कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, हमें कम समय में बड़ा बनना है। तो सत्य को असत्य के खोज में हम चले हैं, घर बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, बड़ा बनने के लिए। और ये ट्रूथ आपको समझना चाहिए कि हम देश के साथ विड्रॉ कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो आप एक याद रखना, रिलेशन में आपका किसी ने भी पैसा दिया नहीं, आपका किसी ने भी पैसा दिया नहीं तो चलेगा, लेकिन आपका पैसा किसी को देना है तो ये पहला आपको देना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड डिपॉजिट। जिन्होंने जो समय पे आपको दिया वो आपको देना बहुत जरूरी है। तो सत्य के खोज में क्या, जिस इंसान ने आपको हेल्प किया है, जिस इंसान ने आपको हेल्प किया है उसको समय पे आप दोगे तो और भी अच्छा। अभी समय पे नहीं दे सकते लेकिन उसको भूलना नहीं, भले आज आपके पास नहीं, कभी ना कभी देना है, ये सत्य है। जिस दिन भी आपके पास आएगा वो आपको देना बहुत जरूरी है। अभी गौतम बुद्ध जी कहते थे कि एनलाइटनमेंट में वो समय आया था उनका जाने का। ये बहुत 3 लाइन सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समय आया था, जितने भी एनलाइटन पर्सन उनको पता होता है कि कल हम दुनिया नहीं देखेंगे, तो उनके जो शिष्य थे, जो मैनेजर थे, हम थोड़ी देर उनको मैनेजर कहेंगे, उनका नाम था आनंद। वो आनंद को कहते हैं शिष्य को, गौतम बुद्ध जी कल का सूरज मैं नहीं देखूंगा, कल का सूरज मैं नहीं देखूंगा। उनको पहले ही पता चल चुका था कि कल मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। जैसे ही वो कहते हैं कल मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, ये स्प्रेड मैसेज हो जाता है सबके पास। और जो मैसेज जाता है सारे लोग गौतम बुद्ध जी को मिलने को आ जाता है कि कल गौतम बुद्ध जी नहीं रहेंगे। जैसे ही नहीं रहेंगे तो कई सारे लोग वहां आते हैं, लेकिन एक इंसान जो कहता है आनंद को कि मुझे गौतम बुद्ध से ही जी से ही सवाल पूछना है, मेरे दिमाग में सवाल है, मुझे उनको पूछना है। तो हमेशा देखो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि जब ये आपको कंपनी के ओनर को मिलना है तो जो मैनेजर होता है ना, उसका पीए जो होता है, मीन्स आपको किसको भी मिलना है तो पीए जो होता है वो मिलने नहीं देता। वो बोलता है खाली 5 मिनट ही, सर बिजी है, मीटिंग में है, 5 मिनट ही दे सकते हैं। मीन्स अपने लैंग्वेज में, मराठी में बोला जाता है ना, हिंदी में चाय पेक्षा किटली गरम। तो देखो आपके पास जितने भी सीईओ मैनेजर, वो चाय पेक्षा किटली गरम होता है, तो वो अंदर नहीं छोड़ता है। लेकिन 5 मिनट के लिए आप जाओगे अंदर तो वो ना बेचारा जो ओनर है ना, वो 1-1 2-2 घंटा आपसे बात करते, ये भी आपने देखा हो। तो वैसा आनंद उसको नहीं छोड़ रहा था। वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध सुनते हैं कि उनका क्या डिबेट चल रहा है। तो आनंद जी अंदर जाता है और बोलता है जो पर्सन आया उनको सवाल है और आपसे पूछना है। तो गौतम बुद्ध बहुत अच्छे कहते हैं कि आनंद जी को, मैं जिंदा होते हुए कोई भी किसी के दिल में ऐसा सवाल नहीं रहना चाहिए कि गौतम बुद्ध होते हुए आंसर नहीं दिए, उनको आप अंदर भेज दो। जैसे ही वो पर्सन अंदर आता है, वो गौतम बुद्ध जी को कहता है कि जो मैंने सुना है कि आप कल इस दुनिया में नहीं रहोगे, क्या मैं सही सुन रहा हूं? तो बोलते हाँ। तो जैसे ही गौतम बुद्ध जी हाँ बोलते हैं तो वो बोलते हैं जब तक आप थे
आज कल आप नहीं रहोगे। आप थे तो आपके साथ हमारा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, आपकी वजह से बहुत अच्छा जिंदगी हम जी रहे थे, लेकिन कल से आप नहीं रहोगे तो जिंदगी जीना आसान नहीं है। आप थे इसके लिए आसान लग रहा था, कोई तो हमारे पीछे है, आप हमारे साथ हो, तो आप मुझे बताओ कि कल हम कैसे जिंदगी जिए, ये मुझे सवाल है। तो गौतम बुद्ध जी बहुत अच्छा कहते हैं। तो आपने वर्ड सुना होगा, तो गौतम बुद्ध जी बहुत अच्छा कहते हैं कि पहला लाइन कहते हैं कि कल इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा तो बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम मीन्स, बुद्धम मीन्स क्या? बुद्धम मीन्स जो बुद्धिजीवी इंसान है, इनलाइटनमेंट पर्सन है, जिसके पास नॉलेज है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, उनके साथ आप रहो। क्या बोला उन्होंने? जो नॉलेजेबल पर्सन है उनको आप गुरु बनाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, उनके शरण में आप जाओ, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी बहुत आसान होगी। जो भी नॉलेजेबल है उनके शरण में जाओ। तो गौतम बुद्ध थे जिन्होंने दुनिया देखी थी, सत्य बहुत इंपॉर्टेंट था। वो तुरंत बोलता है कि समझो ऐसा पर्सन हमारे जिंदगी में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध जी बहुत अच्छा कहते हैं कि ऐसा पर्सन आपको कोई नहीं दिखता है जो नॉलेजेबल है, उसके शरण में नहीं जा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दूसरा लाइन वो कहते हैं संगम शरणम गच्छामि। ऐसे लोगों का साथ रहो जो लाइक माइंडेड है, जिनकी सोच अच्छा है, जिनको जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना है, विचार बहुत अच्छा है, उनका संगत पकड़ो। मीन्स लाइक माइंडेड नहीं हमें चाहिए। आज के जमाने में लाइक माइंडेड क्या होता है कि जो दारू वाला है वो दारू के साथ रहता है ना, सिगरेट पीने वाला सिगरेट वाला के साथ है, इट इज कॉल्ड लाइक माइंडेड होता है। हमको कौन चाहिए? राइट माइंडेड पीपल, क्योंकि जमाना बदल चुका है। वो पबजी वाले सब पबजी वाले एक साथ आते हैं, देखा होगा ना वो लाइक माइंडेड अभी जो बच्चे लोग हैं। तो राइट माइंडेड पीपल चाहिए, जिनका सोच अच्छा है, जिनका इथिक्स है, प्रिंसिपल है, जिनको जिंदगी में विन विन में लोग रहते हैं, उनके साथ संगत करो। संगम शरणम गच्छामि, उस संगत में रहना बहुत जरूरी है। कोई आपके पास गुरु नहीं है, कोई नॉलेजेबल नहीं, तो संगत ऐसा डेवलप करो, उनके साथ रहो। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं हमारे नजदीक, हम लंबे लंबे रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध थे जिन्होंने सत्य की खोज में गए थे, तो तीसरा वर्ड उन्होंने बोला था धम्मम शरणम गच्छामि। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये वर्ड ना बोलते भी है, कितने लोगों को क्या मालूम होगा उसके ऊपर आज डिबेट नहीं है, आज ये वर्ड नहीं है। कई सारे लोग ये साउंड लगाते हैं, गाने लगे, उसका मीनिंग बहुत लोगों को पता नहीं होता। धम्मम मीन्स क्या? सबसे इंपॉर्टेंट लोग कहते हैं कि पहला तो आप गुरु के शरण में जाओ जो नॉलेजेबल है। सेकंड उन्होंने कहा संगत में रहो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड उन्होंने कहा धम्म मीन्स जिन्होंने भी बुक लिखा है, जिनके बुक्स है, जिन्होंने जो नॉलेज दिया है, वो आप पढ़ो। वो क्या करो? आप पढ़ो, और वो जो विचार है, जो उन्होंने सिखाया है, उसके ऊपर क्या करो? इंप्लीमेंट करो। तो उसको बोला जाता है धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब क्या है? जो नॉलेज किसी ना किसी ने, गुरु ने कुछ लिख के रखा है, वो पढ़ो। उन्होंने जो लिखा है, जो शिक्षा दी है, उसको फॉलो करो। अभी देखो गौतम बुद्ध जी ने ये कहा था कि मेरा कहा भी फोटो नहीं होना चाहिए, पुतला नहीं होना चाहिए, ये उनके बुक में है। और चेक करना धम्मम शरणम गच्छामि में बोला है कि मेरा फोटो और पुतला नहीं होना चाहिए। और आप चेक करना, आप जगह जगह जाओगे तो फोटो भी दिख रहा है और जो भी मुझे बोलना है। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने जो टीचर ने जो हमें सिखाया, उनके टीचिंग्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसको धम्मम शरणम। हम क्या करते हैं? जो उन्होंने सिखाया वो फॉलो नहीं करते, और फिर हमारे दिमाग में जो आता है और उनका नाम लेके हम काम करते हैं। तो इसके लिए कभी भी याद रखना, ये 3 फॉर्मूला है हमारे जिंदगी में रिलेशन बिल्ड करने के लिए। पहला क्या है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, नॉलेजेबल पर्सन के साथ रहो, वो भी पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे? संगम यानी संगत ऐसा डेवलप करेंगे। और थर्ड क्या करेंगे? कोई भी नहीं है तो हम बुक्स
या आजकल गूगल बाबा का सहारा लेते समय, यूट्यूब का सहारा लेते समय चांसेस हम फिसलने का। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि जो भी लोग जिसको भी फॉलो करना चाहते हो उसको फॉलो करो, लेकिन एक को ही फॉलो करना। ज्यादा गुरु आपकी जिंदगी में ट्रबल ला सकते हैं। इस दुनिया में कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जिसको भी फॉलो करो 100% फॉलो करो। उन्होंने जो सीखा उसको फॉलो करोगे तो चांसेस है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये 3 बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम कोई भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। जब भी आपका संगत अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा, तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो आप किसी के बारे में लॉस करने का आपका हिम्मत नहीं आएगा, किसी को चीट करने का हिम्मत नहीं आएगा, किसी के जिंदगी में ट्रबल देने का हिम्मत नहीं आएगा। सच्चाई का हम साथ देंगे और इसके ऊपर ये फाउंडेशन बहुत अच्छा खड़ा होगा। मुझे लगता है ये हम एटीट्यूड डेवलप करते हैं तो हम कोई भी इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कर सकते हैं। जो रूट में डाला वही तो फ्रूट में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रूट कौन सा है वो देखना बहुत मायने रखता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो जो भी चीज आता है सबको माफ करना अच्छा है, माफ करना अच्छा है, माफी देना भी अच्छा है, जिंदगी जीना, क्योंकि रिलेशन में झुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या गलती कर रहे हैं हमें अपने आप में चेक करना बहुत जरूरी है। और आज से शुरुआत है डिपॉजिट का करने का। आज पहला काम छोटा से छोटा करना शुरू करना। और अगले वीक में जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको कोई सजेशन है तो ये टॉपिक ले लो, तो भी आप बता सकते हैं ताकि आने वाले सेशन में आपको टॉपिक लूंगा। तो 3 दिन में मुझे खुशी है आपको बताने में कि सबको सपने बताने के लिए बोले थे हम लोग, सपने पिरामिड में लेते हैं, लेकिन एक टाइम पे कई लोगों को फेसबुक और शेयर करने के लिए बोला था। एक लड़के ने वो बोला है, वो ट्रेनिंग में जब भी आया था उन्होंने बोला कि उसके सपने बताते बताते उसने बोला कि मैं सर को हेलीकॉप्टर गिफ्ट देना चाहता हूँ। ऐसा सपना उसने बोल दिया है ऑलरेडी। उसका मंथली अर्निंग आज लॉकडाउन में मंथली अर्निंग, मुझे खुशी है आपको बताने में कि लॉकडाउन के पहले आने से पहले, अपने ट्रेनिंग में आने से पहले कर्जे पे था, ट्रबल में था थोड़ा सा। आने के बाद वो मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन आज खुशी इस बात का है कि अपने बलबूते के ऊपर एक सोच बदलते तो आदमी का क्या होता है। और उसका एवरेज अर्निंग अभी मंथली 1.5 करोड़ अर्निंग है। 18 करोड़ का रिसोर्ट का काम कर चुका है, शुरू हो चुका है, ऑलरेडी काम कर रहा है, खुद का रिसोर्ट मान रहा है। और उसने लिखा है उसका सपना कि उसने जो वीडियो निकाला और वायरल किया उसमें लिखा, उसने बोला है कि मैं सर को हेलीकॉप्टर गिफ्ट दे दूंगा। क्या बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले उसकी जिंदगी में डिपॉजिट करना। तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन 6 महीने में है, नॉट मोर देन दैट। मीन्स ये उसके साथ हो सकता है तो आपके साथ भी होता है। मैं उसका नाम भी बता देता आपको, कोई दिक्कत नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। उसका नाम है रविंद्र भारती। ये बताने में खुशी है मुझे कि ये बच्चा बहुत मेहनती है, लेकिन स्पिरिचुअल उसके इनर जर्नी में लगा है मुझे क्या बनना है। उसका विल पावर है, उसका स्ट्रांगनेस है। मैं चाहता हूँ वो कर सकता है रविंद्र, तो आप भी कर सकते हैं। वो लॉकडाउन में प्रॉब्लम था, किधर किधर जाएगा, कैसे ट्रेनिंग लेगा, ट्रबल था, लेकिन लॉकडाउन में उसका सोच बदला क्योंकि बड़ा बनने का सपना उसने देखा था। आज खुशी है 1.5 करोड़ आ रहा, जो आपके साथ भी हो सकता, कम से कम 1000 करोड़ मिलेंगे। थँक्यू मंडळी, तुमचा आभारी आहे. असंच एक जावा, भेटू लवकरच. थँक्यू, मिळतंय ग्रेट.